कहानी की शुरुआत में हम एक पागल नामी लड़के को देख सकते हैं जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आ रहा होता है। इसी के साथ इसकी एक क्लासमेट रूमी भी इसके साथ शामिल हो जाती है, जो अपने यूट्यूब चैनल पर मेकअप टिप्स के साथ साथ अपने मॉडल्स भी शो करवाती है और वीडियोस भी अपलोड करती है। हम कैमरे के सामने एक और लड़के को देखते हैं जिसने मुंह पर मेकअप किया हुआ होता है और इसका नाम हुबन होता है। वो बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस करता है लेकिन फिर भी खामोश रहता है। इसके बाद वो वॉशरूम में चला जाता है अपना मेकअप हटाने के लिए और सोचता है कि वो कितना ज्यादा बेकार है और वो कुछ भी नहीं जानता, ना तो इसके पास जहन है और ना ही वो अमीर है। जब वो मुंह हाथ धोकर कमरे में वापस आता है तो स्नैपर इसे मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम कैमरे के सामने अच्छी तरह क्यों नहीं मुस्कुराए। हुबिन को काफी ज्यादा बुरा महसूस होता है और वो सुनकर हैरान रह जाता है कि रूमी ने आज की लाइव स्ट्रीम से 30,000 यन कमा लिए हैं। कैमरामैन स्नैपर भी खुद का यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है, इसलिए वो पाको के पास जाता है और उसे पूछता है कि वो चैनल बनाने के लिए आखिर क्या कर सकता है। पाको इसे कहता है कि इस काम के लिए इसके पास फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही इसके पास नहीं है। अब स्नैपर हुबिन के पास आता है और इसे कहता है कि तुम मुझे अपनी बीमार माँ का बैंक अकाउंट दे दो। उसे सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो खामोश रहता है। जब वो अपनी माँ को मिलने हॉस्पिटल जाता है तो रिसेप्शन पर खड़ा होकर वो अपनी पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में सोच रहा होता है कि उसने आज तक इतने पैसे नहीं कमाए जितने रूमी ने लाइव स्ट्रीम से कमा लिए। वो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाता है और सोचता है कि वो इस मुआशरे में कुछ भी नहीं कर सकता। तभी एक प्यारी सी लड़की भूमि इससे बात करती है और इसे बताती है कि अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई, इसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त उसी रेस्टोरेंट में पाको आता है और वो लाइव स्ट्रीम पर जा रहा होता है। इसे देखकर हुबिन चुप जाता है लेकिन वो भूमि के पास जाता है और उसे कहता है कि 30 सेकंड में इसे एक बर्गर बना कर दे और अगर वो इस चैलेंज पर ना उतर सकी तो इसे अपना फोन नंबर देना होगा। हुबिन को एहसास होता है कि ये सिर्फ इसका फोन नंबर हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है कि इतनी कम देर में तो बर्गर कभी भी नहीं बन सकता। लेकिन तभी अचानक हुबिन वो बर्गर लेकर सामने आ जाता है और दूसरे मेंबर्स इसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि वो जानता है कि अभी से बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। स्नैपर इसके घर में इसके कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है इसकी मदर का बैंक अकाउंट और नेम इस्तेमाल करके। हुबिन इसके लिए खाना बनाता है लेकिन जैसे ही वो लेकर आ रहा होता है इसका पाँव वायर में फंसता है और खाना स्नैपर के मुंह पर गिर जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हुबिन सोचता है कि आखिर इसको इसी के घर में क्यों मारा जा रहा है। देखते ही देखते लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और स्नैपर इसे कहता है कि इसकी माँ को कैंसर भी इसी की वजह से हुआ है और वही इसकी माँ की इस हालत का जिम्मेदार है। ये सुनकर हुबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बदले में इसको मारना शुरू कर देता है। इनकी लड़ाई एक कैमरे में लाइव स्ट्रीम के जरिए रिकॉर्ड हो रही होती है। इसके बाद स्नैपर जब इसके घर से चला जाता है तो इसके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी सब कुछ नजरअंदाज करके वहीं पर सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो स्नैपर की तरफ से इसको कॉल आती है और वो इसे कहता है कि जल्दी से जल्दी इनकी लड़ाई वाली वीडियो वो अपने चैनल से हटा दे क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हुबिन जैसे ही उस वीडियो को देखता है और वीडियो को डिलीट करने वाला होता है तो वो नोटिस करता है कि इस वीडियो पर तो मिलियन में व्यूज आ रहे हैं और अब वो बहुत सारे पैसे भी कमा सकता है। ये सब देखकर तो वो हैरान ही रह जाता है। जब स्नैपर स्कूल जाता है तो इसे हर कोई जलील करना शुरू कर देता है और जब वो किसी को मारने की कोशिश करता है तो वो उल्टा इसे मारना शुरू कर देते हैं और वो सबके लिए एक मजाक बनकर रह जाता है। जबकि हुबिन अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है और वो अपनी माँ के बिल्स भी खुशी से अदा करता है। स्नैपर इसे मिलता है और इसे पैसों का मुतालबा करता है क्योंकि वो सबके लिए सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। वो इसे लड़ना शुरू कर देता है लेकिन हुबिन इसे पैसे देने से इनकार कर देता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो दोनों बैठ जाते हैं और स्नैपर इसे कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक टीम बना लें और इससे वो बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकेंगे और अगर इसने ऐसा ना किया तो वो आज वाली लड़ाई को अपने चैनल पर अपलोड कर देगा जो इसने रिकॉर्ड भी की है। हुबिन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वो इसे कहता है कि वो बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है और इसके लिए काम कर सकता है और वो मिलकर बहुत ज्यादा पैसा कमा सकेंगे, लेकिन फिर भी वो कोई भी फैसला नहीं ले पाता। स्नैपर इसे कहता है कि 90% मेरा हिस्सा होगा और 10% तुम्हारा होगा, लेकिन हुबिन इस बात से एग्री नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। स्नैपर इसे रोकता है और बहुत सारी ऑफर्स करता है लेकिन वो रुकता नहीं है, इसलिए आखिरकार स्नैपर इसे कहता है कि 90% तुम्हारा होगा और 10% मेरा होगा। हुबिन इस बात से एग्री कर लेता है। अब पाको अपने चैनल पर लाइव आ रहा होता है और अपने सब्सक्राइबर्स को बताता है कि अगर वो इसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो वो एक नया पीसी जीत सकता है। हुबिन इस बात को सुनता है और उसे झूठा कहता है। वो अपनी शर्ट उतारता है और सबको बताता है कि ये इसे स्कूल में बहुत ज्यादा मारता है, इसकी वजह से इसके जिस्म पर निशान पड़ गए हैं। लेकिन पाको इसे बताता है कि इसकी लाइव स्ट्रीम तो एंड हो चुकी है क्योंकि इसके मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है। वो हुबिन को मारना शुरू कर देता है और ये लड़ाई स्नैपर चुपके से रिकॉर्ड कर रहा होता है। हुबिन ये सोचता है कि ये सब देखकर लोग कितने खुश हो गए कि एक बुली किया हुआ बच्चा मार खा रहा है। वो सबको इग्नोर करता है और पाको का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। वो उन सब बातों को याद करता है जो इसने इसकी इंसल्ट करते वक्त की थी, लेकिन मारने की बजाय वो खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। तभी एक मशहूर स्टूडेंट मिन स्यूंग किम इंटरफेयर करता है और मामला यहीं पर खत्म कर देता है। हुबिन शावर ले रहा होता है और वो बहुत ज्यादा ठंडक महसूस करता है, जबकि पाको जब इस वीडियो को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और लोगों से माफी मांगना शुरू कर देता है। रात के वक्त हुबिन अपने चैनल को देख रहा होता है कि आखिर किस तरह वो अपने सब्सक्राइबर को इंक्रीज कर सकता है और किस तरह पैसे बढ़ा सकता है। वो नई नई फाइटिंग स्किल्स को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी इसके सामने एक चैनल आता है जिसके 0 सब्सक्राइबर्स होते हैं, लेकिन इस पर बहुत सारी वीडियोस होती हैं, लेकिन वो इस चैनल को इग्नोर कर देता है और सोचता है कि ये भी एक स्कैम होगा। इसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। हुबिन अपनी पार्ट टाइम जॉब भी छोड़ देता है। भूमि इसके पास आती है और इसकी तारीफ करती है और इसे अपना फोन नंबर भी मांगती है।
अब वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हुबिन बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर स्नैपर आ जाता है और इसे कहता है कि हम लोग चंद ही वीडियोस की वजह से बहुत ज्यादा वायरल हो गए हैं। तभी रूमी वहाँ पर आती है और इन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए कहती है। इससे पहले कि हुबिन हाँ करता, वहाँ पर पाको बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लड़ाई शुरू कर देता है। स्नैपर ये सब रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है, जिसकी वजह से पाको को गुस्सा आ जाता है और वो रुक जाता है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो इनसे बदला जरूर लेगा। हुबिन स्नैपर का इंतजार करता है और भूमि के साथ बातचीत कर रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों ने फैंस होने के तौर पर इससे राब्ता किया और इसके चैनल के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल करने की कोशिश की। स्नैपर आता है और इसे बचाने की कोशिश करता है। उन्होंने इससे फोन ले लिया और कहते हैं कि अब वो एक नया चैनल बनाए। हुबिन बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अपने फोन से भूमि से बात करता है। वो स्नैपर से हेल्प के लिए कहता है कि ये सब तो एक मंसूबे का हिस्सा था, क्योंकि वो वायरल हो रहा था और सब लोग इसे देख रहे थे। अब वो लोग उन लोगों से मिलने जाते हैं जिन्होंने इनसे फोन छीन लिया था और वो इनसे बात करना शुरू कर देते हैं। वो समता की बातें याद करता है और इसी के मुताबिक लड़ना शुरू कर देता है। वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं और वो इससे कहता है कि इसका फोन वापस दे दो क्योंकि इसे भूमि को जवाब देना है। लेकिन वो इस तकनीक से ज्यादा कुछ और नहीं जानता क्योंकि इसने सिर्फ एक ही वीडियो देखी होती है। लेकिन आखिरकार फिर भी हुबिन जीत ही जाता है और वो फोन पकड़कर जल्दी से भूमि को रिप्लाई देता है। अब इनके चैनल पर सिर्फ 4 वीडियोस होती हैं और इन पर 25 मिलियन व्यूज हो जाते हैं। स्नैपर इसे येलो कलर के निशान के बारे में बताता है कि इनकी वीडियो डीमोनेटाइज हो चुकी है और अगर वो इसी की तरह और कंटेंट अपलोड करते रहेंगे तो जल्दी ही बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तभी रूमी लाइव स्ट्रीम आ रही होती है और इन्हें भी अपनी लाइव स्ट्रीम में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। हुबिन एक ट्रैक सूट देखता है जो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है क्योंकि ये 1,40,000 का होता है। लेकिन जब वो देखता है कि स्नैपर इसे खरीद रहा है तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि अगर वो भी अमीर होगा तो वो कभी नहीं जान सकेगा कि पैसा कैसे खर्च करना है। वो ट्रैक सूट पहनता है और अपने फैंस के साथ लाइव आ जाता है। तभी एक और लड़की इसके पीछे बहुत ही पुरजोश अंदाज में आती है एक दूसरे ब्लॉगर जीवून के साथ सेल्फी लेने के लिए। वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है और सब लोग उसी के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। वो लड़का भूमि के साथ बात करना चाहता है, लेकिन भूमि इसे इनकार कर देती है और कहती है कि वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई है और इसे हुबिन से मिलाती है। वो अपनी पिछले स्कूल की जिंदगी को याद करता है जब वो फेमस बनना चाहता था, लेकिन वो कभी ऐसा कर नहीं सका। अब वो भूमि के साथ चल रहा होता है और इनके हाथ आपस में छूते हैं, जिसकी वजह से उसको शर्म आ जाती है। वो इसके साथ शादी के बारे में सोचना शुरू कर देता है, लेकिन जल्दी उसका ख्वाब टूट जाता है और वो कैफे में चले जाते हैं। कैफे में बैठे सभी लोग इनको इनकी सेम ड्रेसिंग की वजह से देख रहे होते हैं। भूमि इससे इसकी हॉबीज के बारे में पूछती है और वो कहता है कि इसने आज तक खास कुछ भी नहीं किया। भूमि को इस बात का बुरा महसूस होता है और वो इससे माफी मांगती है और वहाँ से बाहर चली जाती है क्योंकि वो इससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो इसे रोकता है और वो माफी मांगता है। वो इसे कहता है कि वो आज से पहले कभी भी किसी लड़की के साथ इस तरह कैफे में नहीं आया। वो हर किसी के साथ बात करने में हिचकिचाता था। भूमि को एक कॉल आती है इसके एक पुराने दोस्त की जो इसे मिलना चाहता है। हुबिन इसका नाम सुनकर हैरान रह जाता है, मोनस्योंग। वो सोचता है कि वो जरूर इनकी मैरिड लाइफ को खराब करने के लिए आया है। तभी मोनस्योंग वहाँ पर भूमि जैसे कपड़े पहनकर आ जाता है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।